जो हमने बड़े फक्र की बात है कि एक महिला को गौशाला की देखरेख के लिए, गौशाला को चलाने के लिए जो गांव के लोगों ने जिम्मेदारी दी है, मैं इसके लिए मैडम को भी बधाई देता हूं और सारे गांव को भी बहुत बहुत आप सबको यही कहना चाहता हूं कि ठीक बढ़िया ढंग से आप लोगों ने चुनाव करके इस गौशाला का संचालन करने के लिए ताकत दी है, हिम्मत दी है। मन ने भी सिलेक्शन करा था इनका एक बार, जिस तरह आज गांव ने सिलेक्शन करा है गौशाला के प्रधान के लिए, मन्ना मैडम का हेडमिस्ट्रेस के लिए सिलेक्शन करा था। हेडमिस्ट्रेस मैंने बनाई थी जो डीओ तक पहुंची और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम इन्होंने किया। आज जो गौशाला की जिम्मेदारी दी गई है उसमें भी मैं उम्मीद रखता हूं, आप सभी उम्मीद रखते होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से गौशाला अब पीछे जो चल रही थी, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन संतुष्टि का काम नहीं था, संतोष की बात नहीं थी। गांव राम पूरा गाला है, सारी बात जितना ओपड़ पत्ता है पूरा सहयोग तन मन धन से, टूड़े से, यानी कि रोटियां तक भी गौ माता की सेवा के लिए जो गांव के लोग देते हैं, और उसके बाद उसमें कोई कमी आती है तो उसमें सबका मन टूटे। भाई मैं माफी चाहता हूं इस बात के लिए, क्योंकि जिस प्रकार के जो भाव थे उस तरह से इस तरह की जगह पर, इस तरह की संस्था में, तो चाहे घर हो, चाहे गौशाला हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई मंदिर हो, चाहे कोई और बड़ी संस्था हो, बगैर बढ़िया संगठन के, बगैर तालमेल के बढ़िया नहीं चला जाता। हिम्मत करी है मैडम ने, और उसके साथ हमारी सारी टीम है, कमेटी, ओम सरपंच है, कुकू सरपंच है, मुकेश सरपंच है, और गांव के मेरे ख्याल से तो चारों सरपंचों का सहयोग है और पूरे गांव का सहयोग है। आप अपनी तरफ से कसर ना छोड़ो। देखो, गौ की सेवा करना, 3 माताएं होती है हमारी, जननी माता, धरती माता और गौ माता। तीनों का पूजनीय स्थान हमारे समाज में वैसे नहीं, वास्तव में पूजा के योग्य है। मां पैदा करती है, पालन पोषण करती है, बड़ा पढ़ा करती है, और उसके बाद समाज सेवा में, समाज के लिए आगे निकाल करके, पूरे परिवार में मेहनत करके, ठीक ढंग से चला करके, एक अच्छा परिवार बना करके उस परिवार को आगे बढ़ाती है। आप तो तड़के ही निकल जावा, नहीं बेरा रोटी खाने का टाइम नहीं, बेरा कोर्ट पर आना है, कोर्ट पर जाना है, 10 बजे जावा, दूसरे काम की तरफ ध्यान नहीं। लेकिन मां का जो रोल घर में होता है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। फिर धरती माता है, भगवान पैदा करता है। इस धरती पर जितने जीव आए, कीड़ी से लेकर हाथी तक भगवान ने पैदा कर दिए, लेकिन सबका पेट किसान के माध्यम से धरती माता भरती है। धरती माता सबसे बड़ी माता है, और उसके बाद गौ माता है, जिसको मां के करके पुकारते हैं। आज कूड़ा खांदी फिर रही है, कोई रुखार नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई खिलाना पिलाना नहीं। जिसी हालत ईब आज के दिन गौ की है ना, इससे बड़ी कभी देखी नहीं, और आगे तो भगवान जाने। जब मां के साथ हमारा ऐसा व्यवहार है तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे।
गौ माता की सेवा करना। एक रोटी खाओ तो चौथा हिस्सा कम से कम गौ के लिए निकाल दो। घना पेट भर लेंगे तो दुखी होंगे, मरोड़े लगेंगे, और उसमें आधी रोटी का खाली रख कर रोटी खवाएंगे ना तो बढ़िया ढंग से मजे के साथ हम अपने सारे काम भी कर सकेंगे। सारी बात है, ये संकल्प लेना चाहिए हमें कि एक रोटी अगर हम खावा तो उसका चौथा हिस्सा गौ माता के लिए जरूर निकाल दें। भगवान उसका चौथा हिस्से का आपको पूरी रोटी के रूप में देगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसमें कोई चूक नहीं हो सकती, कोई चूक नहीं हो सकती इस मामले में। तो मैं ज्यादा लंबी बात ना करते हुए, ना कोई राजनीति की बात, वो कि बपखताओं जब देखी जाओ जो कर भी हो चली जाने में। आज तो आप धर्म कर्म के लिए बैठे हैं, और वो धर्म कर्म है गौ माता की सेवा, और उस सेवा में मैडम है और इनकी जो कमेटी है, इनका साथ सहयोग के लिए उनका साथ देना, बढ़ चढ़ करके साथ देना, ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है। मेरे को भी आपसे भाइयों के बीच में इस धर्म की जगह पर माँ की सेवा में आने का जो मौका दिया, मैं पूरी कमेटी का भी, पूरे गांव का और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक छोटी सी भेंट अपनी तरफ से 51,000 रुपये गौ माता की सेवा के लिए मैं अपनी तरफ से कमेटी को देता हूँ। कोई चूक कोई गलती हो तो आप बड़ा भाई है मोखरा मेरा, कहीं कोई गलती हो तो कहीं चूक हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता की जय।